अब मैं एक ऐसी शख्सियत से गुजारिश करने के लिए जा रहा हूँ जो शख्सियत जहाँ भी जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, हमेशा कमज़ोर लोगों के साथ, कमज़ोर आवाज़ों के साथ आवाज़ मिलाने के बाद सदाए एहतजाज बुलंद करती है और कमज़ोर लोगों को भी सदाए एहतजाज बुलंद करने का हौसला देती है। शायद यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की और हिंदुस्तानी तहजीब की, जिसको हम स्वामी अग्निवेश जी के अंदर देखते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात से नवाजें इन दो मिसरों के साथ कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। स्वामी अग्निवेश। ओम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं केवल ओम कहूँ तो माना जाएगा कि हिंदू है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहूँ माना जाएगा मुसलमान है। हमने इस तरह से बांट रखे हैं अपने आप को। आज हम इमाम हुसैन की शहादत को जब सलाम करने के लिए आए हैं तो अहद करें कि आज के बाद ये बंटवारा हमें मंजूर नहीं होगा। इमाम हुसैन और उनकी शहादत केवल इस्लाम या मुसलमानों के लिए नहीं है और केवल शियाओं के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है। और उनसे मेरे जैसे व्यक्ति को जो प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, उसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ, ये बताने के लिए कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में जो जंग लड़ता हूँ जुल्म के खिलाफ, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है उस शहादत से जो करबला के मैदान में और 1400 साल पहले वहाँ पर इमाम हुसैन ने, उनके पूरे परिवार ने दिया। वो शहादत जुल्म के खिलाफ, जजीदियत के खिलाफ है। वो चाहते तो सिर झुका करके बैयत दे करके अपना रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन नहीं दिया, सिर नहीं झुकाया, सिर कटा दिया लेकिन सिर झुकाया नहीं। इसी का नाम हुसैनियत है। और इसलिए आज हम सब के लिए एक चुनौती है। मैं बहुत मशकूर हूँ आगा सुल्तान साहब का, और इन्होंने मुझे यहाँ आकर के कुछ अपनी बातें कहने का मौका दिया। मुझे अभी जो यहाँ पर सुनने को मिला, बहुत एक से एक बड़े बड़े लोग आए हुए। हमारे ईरान से भी जो आयतुल्ला साहब अभी बोल करके गए यहाँ से, और मौलाना उबैदुल्ला आज़मी, हमारे सैयद अमर नक्शवानी जी लंदन से आए हैं, और मेरे बहुत पुराने परिचित हैं आयतुल्ला अकील अल गराबी जी जो आजकल लंदन रहते हैं। ये सब हमारे बहुत पुराने दोस्तों में से हैं। मैं आप सब लोगों से थोड़ा दिल खोल करके बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम क्या इतनी बड़ी शहादत को महज रस्म अदायगी तक महदूद करके रख देंगे? मैं आपसे सीरियस सवाल कर रहा हूं। अभी जैसे कहा मेरे दोस्त शकील शमसी साहब ने, यजीद कई हैं जुल्म ढाने को, हुसैन नहीं मिलता। ये सवाल हम अपने आप से क्यों नहीं करते? यदि हम हुसैन साहब को याद करने के लिए और उनसे एक इंस्पिरेशन लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो गली कूचे में आपको यजीद दिखाई नहीं पड़ते? ये कुर्बानी का मादा हो, जगाइए अपने अंदर कुर्बानी का मादा, झुकिए मत, चुपचाप मुंह फेर करके इधर से उधर मत चले जाइए। आपके आंखों के सामने मोहल्ले के उस कोने में जो शराब की दुकान है, जहां पर इज्जत लूटी जाती है मेरे बहन बेटियों की, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो मेरे मोहल्ले का यजीद नहीं है, वो शराब का ठेकेदार?
मेरी लाखों लाखों बहनें बेवा हो रही हैं उस शराब की वजह से, लाखों बच्चे अनाथ हो रहे हैं उस शराब की वजह से, और हमारी सरकारें कहती हैं इससे मुनाफा होता है। जैसे कुरान कहता उम्मुल खबाइश, ये बुराई नहीं है, सारी बुराइयों की जड़ है। उस बुराइयों की सबसे बड़ी बुराई से सरकारें और मुनाफा कमाती हैं, अपनी इनकम लेती हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को, और हमारी आवाज उठनी चाहिए आज की तारीख में, यहां से उठनी चाहिए कि हम इमाम हुसैन साहब को, उनकी शहादत को सलाम करेंगे, उनसे इंस्पिरेशन लेंगे, जैसे महात्मा गांधी ने लिया था एक अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह की लड़ाई लड़ने के लिए, इमाम हुसैन ने उनको प्रेरणा दी थी। आज उसी तरह से प्रेरणा लेकर के आज हम भी अहद करें कि केवल कर्नाटक की धरती से नहीं, पूरे हिंदुस्तान की धरती से शराब का नामो निशान मिटा देंगे, यजीदियत को मिटा देंगे और हुसैनियत को हम अपना सलाम करेंगे। यह है तरीका जो करके दिखाना। लेकिन शराब के खिलाफ लड़ाई नहीं दिखाई पड़ रही है। आज मैं आपके सामने यहां खड़ा हूं और थोड़ी दूर पर कर्नाटक के कलाबुरागी में 40,000 मेरी बहनें इकट्ठी हो रही हैं आज शराब बंद कराने के लिए। हम उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, ये दिखाई पड़ना चाहिए। खड़े हैं तो, और यहां से प्रस्ताव पास करके जाना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक यजीदियत का जो निशानी है वो ये शराब के ठेकेदार और शराब को पनाह देने वाली ये सरकारें, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, आज हमें उसे चुनौती देनी चाहिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, 3.5 लाख के लगभग किसानों ने आत्महत्या की है इस हिंदुस्तान के अंदर। उसको सरकार कहती है आत्महत्या, अखबार छापते हैं आत्महत्या, लेकिन मेरी नजर में वो हत्या है, वो मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है उन गरीब किसानों का जो 5-10 लाख रुपया कर्जा लेते हैं, चुका नहीं पाते, तो उनको मजबूर कर दिया जाता है आत्महत्या करने के लिए। और दूसरी तरफ बड़े बड़े कारपोरेट्स के कंपनियों के मालिक कई लाख करोड़ रुपया लेकर के कर्जा, और कहते हम नहीं दे सकते, तो हमारे अरुण जेटली जी उनको बुला करके कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये एक कप चाय पीजिए, हम आपका कर्जा माफ कर देते हैं। 8 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, एनपीए कर दिया उन बड़े बड़े पूंजीपतियों का, सरमाएदारों का, और छोटे छोटे गरीब किसानों को मजबूर किया जा रहा है आत्महत्या करने के लिए। आपको दिखाई नहीं पड़ते यजीद, आपको दिखाई नहीं पड़ता हुसैनियत की जरूरत? देखने का अंदाज बदलना पड़ेगा। केवल पीछे मुड़ करके केवल हम याद करते रहे हुसैन साहब की कुर्बानी को, और आगे बढ़कर के अपनी जिम्मेदारी से हमने समाज को बदलने का काम नहीं किया, तो हमारा भी कोई इतिहास के पन्नों में तो रह जाएगा, लेकिन आगे कोई हम मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कुछ करते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। आइए हम इस चुनौती को स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि हम बांटे नहीं महापुरुषों को। इमाम हुसैन साहब शियाओं के हैं और हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सुन्नियों के हैं या और किसी के, इस तरीके से बिल्कुल कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। न राम और कृष्ण हिंदुओं के हैं और न गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव सिखों के हैं, और न ईसा मसीह केवल ईसाइयों के हैं। ये सब सबके हैं, और सबसे हमें प्रेरणा लेकर के पूरी दुनिया से जो बदमाशियां हैं उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अब आज एक अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक कहने वाला, जो न तो इस्लामिक है न रिपब्लिक है, वो दाइश है, उसकी निंदा, उसकी मजम्मत करते हुए हमें कहना पड़ेगा कि आज की तारीख में यदि यजीदियत का सबसे नंगा कोई नाच कर रहा है तो ये ISIS वाले कर रहे हैं सीरिया और लेबनान के अंदर। और इसलिए इस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए और वहां तक जाना चाहिए जिन्होंने इनको ट्रेनिंग दे करके, असला दे करके खड़ा किया। आप पता कीजिएगा, ये आसमान से नहीं उतर आए अचानक, बाकायदे इन्होंने लोगों ने अपनी सियासत के लिए इनको पैदा किया।
और आज वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं इनसे लड़ना पड़ेगा। अरे तुम किस मुंह से लड़ोगे? तुमने तो पैदा किया है अपने पेट से, तुमने सारे के सारे इनको ट्रेनिंग दी है, तुमने असला दिया है, और आज ये इंसानियत के ऊपर कलंक बन गए हैं, तो तुम अपनी सियासत को और दूसरी तरफ ले जा रहे हो। हम इस नाटक, इस नौटंकी को हम पसंद नहीं करते। हमें साफ साफ कहना पड़ेगा। दोस्तों और साथियों, आज की तारीख में हम जब यहां पर बैठे हैं बेंगलोर के अंदर, तो हमारे सामने वो 21,000 बच्चे रोज भूख से तड़प करके मर रहे हैं। आज की दुनिया में आप सोच सकते हैं 21,000 बच्चे भूख से तड़प करके मरे, उनके प्लेट में खाना नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान में 7,000 बच्चे रोज मर रहे हैं भूख से, और इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करने वाले उधर से बेखबर हैं। हमारी लड़ाई क्यों नहीं होनी चाहिए? इस अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने के लिए सारी दुनिया के धन दौलत के मालिक 1% लोग बन गए। 1% लोग, 80% दौलत उनके हाथ में, और बाकी 20% के लिए, बाकी 99% के लिए केवल 20% दौलत रह गई है। ये रोज रोज नाटक हम देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन पे सुनते हैं, लेकिन चुपचाप अपने काम से काम चले जाते हैं, कुछ करते नहीं। आज मुट्ठी बंद करने का, दांत पीसने का वक्त आया, और ये कहने का कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे, लेकिन किसी भी प्रकार के जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इन सब के ऊपर हो रहा हो जुल्म, हमारे ऊपर हो रहा जुल्म है। वो 21,000 बच्चे किसी गैर के नहीं मर रहे हैं, मेरे अपने बच्चे हैं। और इस अंदाज के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के हमें पता लगेगा कि इमाम हुसैन का जो पैगाम है वो इंसानियत के लिए। हम केवल महदूद कर देंगे। एक दिन 29 तारीख को हम इकट्ठे हुए, हमने याद किया और कुछ शेर व शायरी से उनको वाह वाह और दाद दी, ये कोई तरीका नहीं है। इसलिए मेरी बात बुरी लगे तो लगे, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं, बहुत। इस मुल्क के अंदर जहां 7,000 बच्चे रोज मर रहे हैं, जहां मां की कोख में पल रही मेरी मासूम सी बच्ची को इसलिए मार डाला जा रहा है, कन्या भ्रूण हत्या, क्योंकि वो बेटा ना होकर के बेटी होने जा रही। सोच सकते हैं आप, ये दहशतगर्दी नहीं है। केवल वही दहशतगर्द हैं जो बम फेंक करके मार देते हैं 25-50 लोगों को। इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी जो मां की कोख, उसमें पल रही मेरी बेटी को, मासूम सी, अभी गुलाब की पखड़ियों से भी कोमल, उसकी आंख की पुतली नहीं खुली, और पता करके अल्ट्रासाउंड से उसको कत्ल कर दिया जाता है, बोटी बोटी काट करके महीन टुकड़ों में, और उसको बहा देते हैं गंदी नाली में, कुत्ते खा जाते हैं। बेटियां मारी जा रही मेरे देश के अंदर, दहेज की आग में जिंदा जला जला करके मारी जा रही बेटियां, मेरी बहनें, वो हमें दिखाई नहीं पड़ते। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? ये रोज रोज की लड़ाई है। यदि जिंदगी में झांक करके देखना चाहो तो लड़ने के लिए और हुसैन से, इमाम हुसैन से प्रेरणा लेने के लिए, मैं खुद गया था करबला, मैं नजफ गया था, और मैंने वो दीदार किए, वो सारा का सारा वहां का माहौल मैंने देखा अपनी आंखों से। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, मैं कुम गया तो तेहरान से 90 किलोमीटर दूर है। पहले दो दिन रहा, फिर दूसरी बार मैं 2 दिन रहा। ये हमारा आयतुल्लाह जी जो यहाँ आए हुए हैं, इस तरीके के उन लोगों ने मुझे कहा आप जरूर जाइए कुंभ में, और वहां जाकर के इन सारी बातों को कहिए। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि यदि हम लोग सब मिल करके इस देश में और दुनिया में हुसैनियत का परचम लहराना चाहते हैं, तो आइए आज इसी समय अहद करिए, और अहद करिए। लग रहा है आंसुओं पर टैक्स, लग रहा है आंसुओं पर टैक्स, पीड़ा कुर्क होती, गर्म ताजा खून खेतों में बहाया जा रहा है। मुस्कुराने के लिए 2-4 लम्हे मांगने पर हर महकते फूल को बागी बताया जा रहा। मत बजाते हीरो तुम तान वीणा के पुराने, मौत से आंखें मिलाने का जमाना आ गया। दे रहा है आदमी का दर्द जब आवाज दर दर,
दे रहा है आदमी का दर्द जब आवाज दर दर, तुम रहे चुप तो कहो सारा जमाना क्या कहेगा। सोचो सोचो इमाम हुसैन के, उनसे प्रेरणा लेने वालों, उनकी शहादत को याद करने वालों, दे रहा है आदमी का दर्द जब आवाज दर दर, तुम रहे चुप तो कहो सारा जमाना क्या कहेगा। जब बहारों को खड़ा नीलाम पतझर कर रहा है, तुम नहीं फिर भी उठे तो आशियाना क्या कहेगा। वक्त की तकदीर स्याही से लिखी जाती नहीं है, वक्त की तकदीर स्याही से लिखी जाती नहीं है, खून में कलमे डुबाने का जमाना आ गया। अपनी कुर्बानी देने का मादा लेकर के चलो। मैं और आप हम सब मिल करके आइए, हम सब मजहब को मानने वाले जितने भी बैठे हैं इस मंच के ऊपर आए, हम देश और दुनिया को, दुनिया के सब बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हुए यहां पर, क्यों नहीं हम लोग आज यहां से कोई एक नई चीज तहरीक शुरू करते कि दुनिया में हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज सारी दुनिया में सबसे बड़ा जो जुल्म सितम का नया यजीद, जिसकी मैं तस्वीर उसके चेहरे पर देखता हूं, वो अमेरिका का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, वो ईरान के खिलाफ फिर से आंखें तरेर रहा है। झूठे इल्जाम लगा करके ईरान को सालों साल तक तड़पाया गया, बच्चे और सब लोग भूख से तड़पे, वहां पर दवाइयां तक नहीं मिली, सैंक्शन लगाया, और अब वो डोनाल्ड ट्रंप कहता मैं दोबारा से ये सब करूंगा। क्या वो यजीद नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, जो न्यूक्लियर आर्म्स के ढेर पर बैठे, एटमी हथियारों के जखीरे जिन्होंने बना रखे हैं, और वो ईरान पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। अरे तुम्हें यदि ढूंढना है तो ईरान में ढूंढ करके थोड़ा पड़ोस में इजराइल में झांक लेते, वहां पर तुमको मिल जाती है सारी की सारी, लेकिन वहां तो आंख बंद करके रहते हो तुम। ये सारी की सारी चीजों को यदि आप लोग नहीं उठाते, मैं साफ कहना चाहता हूं, तो बहुत ही एक संकीर्ण दायरे में आप ला करके इमाम हुसैन की कुर्बानी को एक महज रस्म अदायगी बना के रख दोगे। ये लड़ाई है पूरे दुनिया के अंदर, और ये लड़ाई केवल उसी समय नहीं, हर शहर में, हर गांव और हर गली में एक करबला है, और करबला में आपका इम्तिहान है। आओ अपना नाम दर्ज कराओ इस करबला के मैदान में, और यदि हम नहीं करा पाएंगे तो मुझे नहीं लगता, ये हमारे हिंदू भाइयों को मैं देखता हूं, ये दशहरे के दिन रावण का पुतला बनाते हैं, रावण का, देखा होगा आप लोगों ने भी, कागज का रावण बनता है, और कागज का नकली रावण जला देंगे और कहेंगे अन्याय के ऊपर न्याय की विजय हो गई। और वहीं भीड़ में, उसी भीड़ में असली रावण खड़ा रहता है वहां पर, और वो मन ही मन मुस्कुराता है, और वो कहता है अरे बेवकूफो, जब तक तुम कागज के नकली रावण को जला जला करके अपनी जीत की विजयादशमी मनाते रहोगे, तब तक मेरे जैसे असली रावण का कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। यही हालत हो रही, सबके साथ हो रही है। लोगों ने नाम रख लिए, जैशे मोहम्मद, लश्करे तोयबा, अल कायदा। कैसे रख लिया तुमने ये नाम? तुम हाईजैक कर रहे हो इस्लाम की जो बहुत खूबियत है, बड़ी बड़ी, उसको तुम हाईजैक करके ले जाओगे, बदनाम करोगे। हम चुप रहेंगे? हम चुप नहीं रहेंगे। हम इसी तरह से चुप नहीं रहेंगे। जो बदनीयत करने वाले अपना नाम राम सेना रखते हैं, बजरंग दल रखते हैं, और इस प्रकार से बदनाम करते हैं, ये सब के सब एक ही कोटि के लोग हैं। नरेंद्र दाभोलकर की हत्या करने वाले कौन थे? गोविंद पंसारे की हत्या करने वाले, एमएम कालबुर्गी की हत्या करने वाले, और यहां पर मेरी बहन गौरी लंकेश की हत्या करने वाले कौन थे? ये सब उसी यजीद के कुनबे से निकलने वाले लोग हैं। मैं साफ कर रहा हूं, एक लकीर खींच रहा हूं, मैं लकीर खींच रहा हूं पूरी दुनिया के धरती के ऊपर। एक तरफ वो हो जाए, एक तरफ हम हो जाएं, और वो हमसे कुर्बानी चाहते हैं तो एक गौरी लंकेश नहीं, लाखों गौरी लंकेश तैयार हैं। हमने यहीं बेंगलोर की धरती पर कहा था, लाखों लोगों ने मैं भी गौरी लंकेश, मैं भी गौरी लंकेश। यहीं आज से 2 महीने पहले मैं आया था। दोस्तों और साथियों,
आज पूरी दुनिया के अंदर इमाम हुसैन की उस कुर्बानी को याद करके एक नई तहरीक, इंसानियत की तहरीक और उसका परचम फहराने की ज़रूरत है। और जब हम ये काम करने के लिए निकलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक नई दुनिया बनेगी, एक नया समाज बनेगा। उसमें अमीर और गरीब के बीच में फासला नहीं होगा। बच्चे पढ़ेंगे तो सबके पढ़ेंगे, वरना किसी के नहीं पढ़ेंगे, सबको बाल मजदूरी करनी पड़ेगी। यह नहीं होगा कि अमीर के बच्चे पढ़ने जाएं और गरीब के बच्चे पत्थर तोड़ें या रिक्शा चलाएं। सबके बच्चों को पढ़ाई मिलनी चाहिए। रोटी मिलेगी तो सबको मिलेगी, और नहीं सबको फाका मस्ती करनी पड़ेगी। बराबरी का हमें ताल्लुक करना। हम 4 मिनट के लिए नमाज पढ़ते हैं, एक चबूतरे पे खड़े हो जाते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं यहां ना कोई बंदा नवाज। ठीक है। और जब 4 मिनट की नमाज के बाद नीचे उतरते हैं तो शेख और सैयद अपनी कारों में बैठ के कोठियों में चले जाते हैं, और वो जो नाई धोबी तेली है मेरा भाई गरीब, वो अपनी साइकिल चलाते हुए अपने झोपड़ी में जाता है। क्यों बर्दाश्त करें हम इसको? ये अन्याय है, ये बेइंसाफी है, ये लूट है, खसोट है। हम सब बराबरी के हकदार हैं। एक अल्लाह ताला हम सबको पैदा करता, एक परमात्मा हम सबका परवरदिगार है, तो हम सब बराबर संतान हैं उसके। तो फिर इसके बाद हमारे बीच में ये फर्क नहीं होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक मानवता, एक परिवार है, तो फिर ये फर्क कैसे? इन सब चीजों के लिए, इस नई लड़ाई का आगाज करने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। मैं हमारे आगा सुल्तान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और ये सब हमारे दोस्त हैं सब। लेकिन आज मैंने जो बातें कही मेरी बुरी लगी हो तो माफ करना, लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा कि किसी नए अंदाज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि दुनिया से जुल्म का नामो निशान मिटाएं। और कोई भी जुल्म करता, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको हम यजीद की कोटि में रखेंगे, और जुल्म से लड़ने वाला वो सब हुसैन की फौज में शामिल होगा। इस अंदाज के साथ खुदा हाफिज।